हेलो। हाँ, संत कृपाल सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ, हम कृपाल बोल जी। रहे हैं। प्रणाम संत जी, मैं सामाजिक कमल बोल रहा हूँ, द खबर डेली न्यूज से। खबर डेली न्यूज से जी जी। जी। संत जी, हाँ चर्चा में आ रहा है कि ग्वालियर विधानसभा से आपका नाम आगे हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे अभी इस पर? अभी हमें तो ऐसा कुछ हमारे उसमें नहीं आया है नॉलेज में। जी जी जी। हाँ, लेकिन वो जैसी चर्चा कहीं चल रही हो तो हमें पता नहीं। हाँ, तो मतलब मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा आ रहा है कि संत जी इस बार ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए। हाँ, राजनीति के हम विषय तो में, मतलब अगर डायरेक्ट चुनाव के विषय में क्या क्या मानते हैं अब आप, अगर आपको मौका हम मिलता तो है कांग्रेस से? हमेशा से सबके रहे, नहीं नहीं, बिल्कुल। है अगर ना, और अगर सबके अगर रहेंगे। जी जी जी, अगर कांग्रेस आपको उम्मीदवार बनाती है ग्वालियर विधानसभा से, तो जी जी। उम्मीदवारी स्वीकार करेंगे आप? अब उस समय की स्थिति कुछ पता नहीं, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं हमारा कुछ, है ना। नहीं, राजनीति में आने का, जैसे मान लीजिए बहुत सारे संत राजनीति में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो यदि आपको अवसर मिलता है कांग्रेस की तरफ से, तो आप जो ना उसको स्वीकार करेंगे या अस्वीकार कर देंगे? अभी स्वीकार या अस्वीकार वाले पे कोई विचार नहीं किया है असल में, जी जी क्योंकि जी। हमेशा से सबके रहे हैं और सब हमारे रहे हैं। जी जी, आप तो चाहे किसी सभी हाँ, राजनीतिक, हाँ, सभी राजनीतिक दलों में आप जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते और हैं तो। सभी धर्मों के लोग जी हमें सम्मान जी भी जी देते हैं और सब स्नेह भी करते हैं। तो सब हमारे अपने रहे हैं, जी जी जी। और जहाँ भी होंगे तो तब भी अपने ही रहेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। अगर आप ग्वालियर विधानसभा से प्रत्याशी बनते हैं कांग्रेस के, तो आपका मुकाबला प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से होगा। तो उस अच्छा। दोनों की प्रतिद्वंदिता में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? तो कांग्रेस की सीट इस बार, अगर आपको चुनाव में टिकट मिलेगा तो कांग्रेस की सीट पक्की हो जाएगी ग्वालियर विधानसभा से? नहीं, अब ये तो सब हमें नहीं पता। वो मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी जी जी। तो वो कर जाएगा। हाँ, और हम तो कमजोर लोग हैं, हमसे तो मेहनत भी नहीं बनती है। अरे, आप तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो, आप तो लोगों को आशीर्वाद देने वाले व्यक्ति हो के, आपके साथ तो अब लोग। बस ये है कि लोग हम वो सम्मान देते हैं, वो जी जी सम्मान कायम रहे, जी जी तो वो जी सब जी चीजें रहती है। तो वो सब उन लोगों का विषय है, बाकी जी। हम तो अगर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मौका मिलता है तो लोगों को सम्मान ही आपकी विजय का कारक होगा। अब कह नहीं सकते राजनीति में क्या होता है, क्योंकि उस क्षेत्र में कभी नहीं गए हैं और न कभी सोचा है ना। पर राजनीति में अच्छे व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, चेतना जागृत करने वाले व्यक्ति अगर आते हैं तो लोगों को भी इससे फायदा ही होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हम तो ईश्वरवादी हैं, जी जी क्योंकि व्यक्तिगत रूप से तो हम लोग तो कुछ निमित्त हैं, जी जी बाकी करने वाला तो वही है। लाभ हानि जीवन मरण यह सत्य विधिहान, विधि का विधान है, और विधि ईश्वर ही करता है सब। तो इस बार जो विधि है वो चाह रही है कि संत कृपाल सिंह जी, चाह रही है। इस बार विधि चाह रही संत कृपाल सिंह जी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बने। नहीं, अगर पता नहीं, मतलब हम तो नहीं चाह रहे अभी कुछ जी जी ऐसा। जी। हाँ, हमारा अभी कुछ ऐसा नहीं नहीं, है। बस एक छोटा सा, मतलब साफ साफ सा जवाब, कि अगर मान लीजिए आपको टिकट की, अगर वो देने की अपनी इच्छा जताते हैं, तो आप लेंगे या नहीं लेंगे? वैसे अभी इस पॉइंट पे कोई विचार नहीं किया है असल जी में। जी जी। अच्छा, कोई भी अगर उस ऐसी। मालिक को कोई काम लेना है तो धर्म गुरुओं के हिसाब से भी लेता है, जी जी सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से भी लेता है, जी जी जी। तो उसी तरह से कार्यकर्ता है। तो वो तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, और सब लोग कर ही रहे हैं। जी जी जी। चलिए तो अपना महाराज तो जी, सब अपने आपने बात करी, बहुत बहुत आभार, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। से। और हम तो उम्मीद करेंगे कि ग्वालियर से इस बार आप अरे अवश्य जो ना कांग्रेस या जो भी जी दल आपको दे, एक अच्छा जी जी व्यक्ति विधायक के रूप में सामने जी। आएगा, प्रतिद्वंदिता अच्छी होगी। धन्यवाद महाराज श्री।